मैंने उस पिगी बैंक को तोड़ा और उसके बाद मैंने उससे में जितने भी पैसे थे उन सारे पैसों को इंटरनेट पैक रिचार्ज करवाने में लगा दिया। यूट्यूब पे सर्च करते 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 एक ऐसा आंसर मुझे मिला जो कि मैं भी नहीं सोच रहा था कि ये हम लोग करने वाले हैं। तो फिर यहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने कबाड़ से जुगाड़ करना ही क्यों सोचा और क्यों ये स्टार्ट किया। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों, जब ज़िंदगी में कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो हम सब एक चीज़ करते हैं, जुगाड़। वही जुगाड़ मैंने भी किया जब मैं 14 साल का था और इसी जुगाड़ के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है आर्ट कला और एक हमारी कंपनी भी है आर्ट कला प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो हम लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ें आप वेस्ट समझ के, जस्ट लाइक प्लास्टिक बॉटल, फिर कोई भी प्लास्टिक का कोई भी सामान या फिर कचरा या फिर एग ट्रे, उसको आप फेंक देते होंगे, तो वैसी चीज़ों से हम हर रोज़ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ ना कुछ नया चीज़ बनाते हैं अपने चैनल पे। शायद वैसी चीज़ें जिसको आप कबाड़ समझ लेते होंगे, उन्हीं चीज़ों से हम जुगाड़ करके कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं डेली और आर्ट कला पे वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों, इस जर्नी को स्टार्ट करने का जो सफ़र था वो कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। तो मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में होता है, जहाँ पे मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी 3 बहनें रहती हैं। और मेरे पिताजी एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जहाँ पे उनकी सैलरी काफ़ी कम होती है और इतना कम कि हम सारे लोगों का परवरिश शायद उतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने धीरे धीरे, हम लोग जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिताजी गाँव में हम लोग पहले रहते थे। उसके बाद हम लोग पटना शिफ्ट हुए। पटना शिफ्ट होने के दौरान हम लोग अपनी नानी के घर में रहने लगे। नानी के घर में रहने के कुछ दिन के बाद हम लोग को ऐसा लगा कि वहाँ पे रहना शायद अच्छा नहीं है। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि क्यों ना अपना एक खुद का घर बनाया जाए। तो मेरे पिताजी ने उस चीज़ के लिए लोन ले लिया। अब आप लोग जानते हैं कि लोअर मिडिल क्लास परिवार अपनी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने में लगा रहता है। तो मेरे पिताजी ने भी उन्हीं खुशियों को पूरा करने के लिए एक लोन लिया और लोन लेने के बाद हम लोग ने एक घर बनाया। घर बनाने के बाद हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि मेरी 3 बहनें थी, जिसमें से 3 बहनों में से एक बहन की शादी होनी थी, तो मेरे पिताजी ने उस चीज़ के लिए फिर से लोन ले लिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार के लिए पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ों को पूरा करना। तो मेरे पिताजी ने उसके लिए फिर से लोन ले लिया। अब घर का एक ऐसा स्थिति आ गया जब हमारे पिताजी का सैलरी का 90% हिस्सा सारे लोन को चुकाने में चला जाता था। और धीरे धीरे करते 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 एक ऐसा मौका आया जब हमारे घर में सिर्फ 50 रुपये बच गए थे। आप लोगों को शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही चीज़ हुआ था हमारे साथ। तो मैं उस दिन छत पे था बैठा हुआ, सारे लोग थे, मेरे पिताजी भी थे और मेरी मम्मी भी थी। तो मैंने बोला कि पापा को कि मुझे एनिमेशन करना है, मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, लैपटॉप चाहिए उसके लिए। तो उन्होंने बोला कि हो जाएगा और फिर इमोशनल होकर वो चले गए नीचे। तो मैंने पूछा क्या हुआ मम्मी, मैंने कुछ बुरा बोल दिया क्या? तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, कुछ कारण है जिसके कारण पिताजी ने ऐसा बोला है। तो मैंने फिर बोला कि क्या हुआ, आप मुझे बताओ। तो फिर मम्मी ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। मम्मी ने बोला कि देखो, अभी फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है। तो मैं उस समय छोटा था, 14 साल का था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा, समझा और उसके बाद हम लोगों ने छत पे ही सोचा कि क्या किया जा सकता है। सारे लोग मिलके डिस्कस कर रहे थे, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं। तो धीरे धीरे करके आइडिया हम लोग सोचने लगे। मेरी बहन ने बोला कि हम लोग कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हैं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि माला गूंथ सकते हैं। मैंने बोला कि हम भी कुछ देखते हैं यार, हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तो मेरी बहन ने ट्राई तो किया स्कूल में पढ़ाने का, बट वहाँ पे हमारा जो एरिया है वो उतना अच्छा था नहीं। तो हम लोगों ने वो चीज़ ड्रॉप कर दिया, मेरी बहन ने। मेरी मम्मी ने फिर माला गूंथना स्टार्ट किया, जिसमें मैं भी साथ देता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोग इनकम कुछ तो जनरेट कर रहे थे, दिन का 60 रुपये 70 रुपये कमाते थे। तो उसके बाद हम लोग को लगा कि यार ये पॉसिबल नहीं हो सकता है हम लोग को सस्टेन करने के लिए। तो इसके लिए और कुछ हम लोगों ने सोचा। तो मेरे पास घर में एक पिगी बैंक था, तो मैंने उस पिगी बैंक को तोड़ा और उसके बाद मैंने उससे में जितने भी पैसे थे उन सारे पैसों को इंटरनेट पैक रिचार्ज करवाने में लगा दिया। उसके बाद जब रिचार्ज हो गया तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट किया कि कैसे कमाया जा सकता है कुछ करके। तो यूट्यूब पे सर्च करते 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 एक ऐसा आंसर मुझे मिला जो कि मैं भी नहीं सोच रहा था कि ये हम लोग करने वाले हैं। दरअसल जब मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था तो मुझे पता चला कि यूट्यूब पे जो लोग वीडियो डालते हैं तो क्यों वो डालते हैं, उनके पास कोई रीज़न तो होगा, पैसा तो कहीं से आता होगा।
तो फिर पता चला कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। तो फिर यहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट होती है यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने कबाड़ से जुगाड़ करना ही क्यों सोचा और क्यों ये स्टार्ट किया। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि टेक चैनल या फिर कोई भी ब्यूटी चैनल स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए हो। अगर आप कोई भी टेक चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना होगा, आपको ब्यूटी चैनल के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे। तो हम लोगों ने इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया क्योंकि पैसे थे नहीं। और ये आइडिया जो कबाड़ वाला है, वो एक दिन मेरी बहन कुछ क्राफ्ट बना रही थी साइड में बैठ के, प्लास्टिक बॉटल या फिर कुछ था, तो कोई कबाड़ सा कुछ चीज़ था। तो उस चीज़ से मैंने देखा वहाँ पे कि, और मैंने बोला कि यार इसको तो हम लोग यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं। तो फिर उसने बोला पहले मजाक मजाक में, अरे यार तुम मजाक कर रहे हो, ये सब कौन देखेगा। तो फिर मैंने बोला कि नहीं देखेंगे लोग। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए वहाँ से मैंने बोला उसको, तो मेरी बहन मानी नहीं। लेकिन मेरी पूजा, जो मेरी बहन है दूसरी, वो बहन वो बोली कि चलो यार हम ट्राई करते हैं, स्नेहा अगर नहीं मान रही है तो ठीक है हम करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैंने पूजा को बोला, और फिर वीडियो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक टेबल था, एक 100 वाट का बल्ब था, और बस एक स्मार्टफोन था। और ये चीज़ को हम लोगों ने स्टार्ट किया, और पहला वीडियो हमारे यूट्यूब पे डाला 25 सितंबर 2016 को। पहला वीडियो का रिस्पांस बेहद ही बहुत ही घटिया था। 100 व्यू आए थे, लेकिन हम लोग को लगा कि चलो यार 100 लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 100 लोग भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर एक रूम में खड़ा कर दो तो 100 लोग भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके हमने वीडियो डालना स्टार्ट किया। फिर थोड़ा सीखा कि यूट्यूब पे कैसे व्यूज़ आए या फिर कैसे कुछ इंक्रीज़ हो। तो दिवाली का टाइम था उस टाइम, दिवाली के टाइम पे हम लोगों ने रंगोली डाला, और रंगोली का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देख लिया। उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हम लोगों को लगा कि अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। और उस वीडियो से हमें 4 महीने लग गए पूरे वीडियो को बनाने के बाद। सिर्फ 4,000 रुपये मिले। पहला जो इनकम आया था यूट्यूब से वो 4,000 था। और फिर वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट हुआ, और पापा को मैंने बताया कि हम लोगों ने 4,000 रुपये कमाया है। तो पापा ने बोला बस इतना ही। तो मैंने बोला कि हाँ इतना ही। तो फिर जियो का टाइम था। जियो जैसे ही आया उसके बाद हम लोग का वीडियो और भी वायरल होते गया, और भी वायरल होते गया, और धीरे धीरे हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते गए। और एक टाइम ऐसा आया कि जब हमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी बुलाया, हमें 1 साल के अंदर हम लोग को एक इंडिया का बेस्ट DIY आर्ट एंड क्राफ्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मिलता है। और हम शेयर स्टेज करते हैं दीपिका पादुकोण और राणा दग्गुबाती के साथ। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा वो मुकाम था। और उस टाइम हम लोगों ने सोचा कि यार ऐसा हम लोगों ने क्या कर दिया जिससे इतना अच्छा अवार्ड मिल रहा है। और वो उसके बाद जब हम लोग अवार्ड लेके आए तो फिर मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। और फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। पार्ट टाइम चीज़ को हम लोगों ने फुल टाइम करना स्टार्ट किया, और फिर धीरे धीरे वीडियो बनाते गए। और आज हमारा एक बहुत ही बड़ा सा स्टूडियो है पटना में ही, और जहाँ पे हमारी 22 लोगों की टीम काम करती है पूरे इंडिया से। और हम लोगों ने अभी एक कंपनी भी रजिस्टर किया है जहाँ पे हम लोग एड शूट्स वगैरह भी करते हैं। और अभी बहुत हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं फाइनली। और दोस्तों इस जर्नी में मैंने 3 चीज़ें सीखी जो कि आप लोगों को भी बहुत मदद कर सकता है। 3 चीज़ों में से सबसे पहला है कि सेल्फ लर्निंग। आप कभी भी ये मत सोचना ना कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आप बहाना नहीं मार सकते आज के डेट में, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा रिसोर्स है जहाँ से आप सारी चीज़ें, दुनिया की कोई भी चीज़ आपको सीखना है वो आप सीख सकते हैं। इनफैक्ट आपको अगर रॉकेट भी बनाना है तो वो भी आपको यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मिल जाएगा। तो आप ये ना बहाना मारें और सेल्फ लर्निंग करते रहें। और दूसरा है कि टेक इनोवेशन। आज का ज़माना है टेक्नोलॉजी का। अगर आप टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं हैं तो आप दुनिया से पीछे हो जाएंगे। 5 सालों बाद ऐसा टाइम आ जाएगा जब AI का पूरा ज़माना होगा, जिस टाइम सारी चीज़ें AI के थ्रू चलते रहेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो लोग कर रहे हैं वो भी AI के थ्रू होगा। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट AI के थ्रू होगा। कार अभी देख रहे हैं आप लोग AI के थ्रू चल रहा है। तो आने वाले टाइम में AI विल बी द किंग। तो टेक्नोलॉजी से प्लीज़ अवेयर रहें। थर्ड है कि इनोवेशन आपको करते रहना है टाइम टू टाइम। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी आप ठेला भी अगर लगा रहे हैं तो उसमें आप इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो MBA चाय वाला या फिर कोई भी, तो उन्होंने इनोवेशन किया और वो लोग वहाँ तक पहुँचे। तो आप लोग को भी इनोवेशन करना है, और इनोवेशन अगर आप जिस दिन करना छोड़ देंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे दुनिया से। तो इनोवेशन करते रहना होगा। यही थी मेरी कहानी, और इसी जुगाड़, इसी सॉल्यूशन से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और
आखिर में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए या किसी भी तरह का टेंशन हो, तो आप ये मत सोचना या फिर ये ना कोसना, भगवान को मत बोलना कि भगवान आपने मेरे साथ क्या किया। आपको बस अपने चारों ओर देखने की ज़रूरत है, और जिस दिन आप अपने चारों ओर देख लेंगे और उससे सॉल्यूशन निकाल देंगे, आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ आ वीडियो शेयर करते रहूँ।